हमने ये पढ़ा कि जब तक हमारे पास चार्ज नहीं होगा दुनिया में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो हमने पहले क्या पढ़ा? चार्ज पढ़ा। हमने पहले पढ़ा चार्ज, फिर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा कूलॉम्स लॉ के हिसाब से, फिर हमने फील्ड पढ़ा, फिर हमने फील्ड लाइंस पढ़ा, फील्ड को लेके फील्ड लाइंस पढ़ा, फिर आपने फ्लक्स पढ़ा। ये सारा चीज आपने पढ़ा क्यों? क्योंकि आपके पास चार्ज है एंड चार्ज को रिलेटेड आप ये सभी सारे चीजें पढ़े। अगर चार्ज ही नहीं होता तो क्या आप ये फोर्स पढ़ते, क्या आप ये फील्ड पढ़ते, क्या फील्ड लाइंस पढ़ते, क्या फ्लक्स पढ़ते? कुछ भी नहीं पढ़ते हम लोग। अब मैं ये बोल रहा हूं आपको कि अगर हमारे पास चार्ज है तो चार्ज का सारा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, जैसे चार्ज कितना फोर्स अपना सराउंडिंग में किसी और चार्ज को दे सकता है, अपना सराउंडिंग में कैसा फील्ड क्रिएट कर सकता है, बात समझ रहे ना? ये सारी चीजें हम चार्ज है बोल के पढ़ रहे। चार्ज नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं पढ़ते भाई, ठीक है ना? अब बात यह है, बात समझो। पहला बात समझो कि पोटेंशियल क्या है, फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे जाएंगे। पोटेंशियल क्या है ना? पोटेंशियल क्या है रे भाई ना? एबिलिटी। पोटेंशियल क्या है? एबिलिटी। किस चीज का एबिलिटी ना? काम करने का एबिलिटी। बात समझो। आप एज ए टीचर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपने क्या किया, चलो ये टीचर को कुछ डाउट पूछते हैं, ठीक है ना? तो आपने डाउट पूछा तो मैंने कर लिया सॉल्व। तो आप और कहीं से लाके डाउट पूछे, मैंने कर लिया। और कहीं से लाके पूछे, मैंने कर लिया। आप जाके आईरोडो बुक से लाके क्वेश्चन पूछे, मैंने नहीं कर पाया। तो आपने क्या बोला? ओ ये मास्टर उसी बुक से नहीं कर पाया। मतलब आपको पता चल गया कि मेरा वीक पॉइंट कहां पे है। बात समझ? आप जब कब पता चला? जब आप मेरा अगेंस्ट जाके डाउट पूछे। अगर आप डाउट एक भी नहीं पूछते, मैं जो बोलता आपको वही हाँ सर समझ आया, यस सर पूरा क्लियर, बात समझ रहे? अगर मैं जो बोलूंगा आप उसी पे ही हाँ भरेंगे तो आपको मेरा पोटेंशियल पता नहीं चलेगा। आपको मेरा एबिलिटी फिजिक्स को लेके तभी पता चलेगा जब आप मेरे को डाउट पूछेंगे। बात समझ रहे ना? मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन क्यों करवाऊं जो मेरे को नहीं आता होगा? अरे भाई ऑब्वियसली अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं एक न्यूमेरिकल तो मुझे उसका आंसर आता होगा, बट जो आप ढूंढ के लाए होंगे वो तो मुझे नहीं पता ना आप कहां से लाए, कौन सा क्वेश्चन लाए। बात समझ रहे हो ना? तो मेरे हिसाब से जो टीचर अच्छा डाउट क्लियर कर पाता है ना वही अच्छा टीचर है। जो अच्छा पढ़ाता है, एक दो न्यूमेरिकल अच्छा सा अरे भाई अच्छा डाउट क्लियर करेगा कौन? जिसके पास नॉलेज होगा। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि क्वेश्चन कहां से टीचर को नहीं पता होगा, ठीक है ना? बात समझिए। तो मैं ये बोल रहा हूं जब आप मैं जो बोल रहा हूं आप उसी में हाँ भरेंगे, आपको मेरा एबिलिटी पता नहीं चलेगा। सो अगर आपको मेरा एबिलिटी जानना है देन यू हैव टू गो अगेंस्ट मी। बात समझ? सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये बोलिए आप डाउट। बात समझ रहे हो? तो आपको मेरा एबिलिटी तभी पता चलेगा जब आप मेरा अगेंस्ट जाके कुछ काम करेंगे। बात समझ रहे? सो बात ये होता है ना, आप एबिलिटी मतलब एबिलिटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी कब पता चलेगा? मेरा एबिलिटी कब पता चलेगा? जब आप मेरा अगेंस्ट जाएंगे। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सो बात ये है पोटेंशियल क्या है? द एबिलिटी किस चीज का ना? एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क कैसे ना? अगेंस्ट जाके काम करेंगे, अगेंस्ट जाके। देखो अगर आपको मेरा एबिलिटी जानना है, बात समझो, आप मैं अगर आप बोलोगे सर हमें आपका एबिलिटी जानना है तो यू हैव टू गो अगेंस्ट मी ना। नहीं समझ रहे हो? बात समझो। लेट आपको ध्यान से समझना, ठीक है? लेट मैं ए हूं, ठीक है, और एक बॉडी बी है। अब ए का पोटेंशियल जानना होगा तो बी को क्या करना पड़ेगा? ए का अगेंस्ट जाना पड़ेगा ना। नहीं समझ रहे हो? है कि ना? अभी बी अगर ए का साथ जाएगा तो ए का पोटेंशियल पता नहीं चलेगा। हाँ में हाँ भरने से पोटेंशियल नहीं पता चलेगा। यू हैव टू गो अगेंस्ट ए, है कि ना? तो अगर मैं ए हूं एंड बी मेरा एक स्टूडेंट है देन बी क्या करेगा? मेरा अगेंस्ट जाने से मेरा पोटेंशियल उसको पता चलेगा। बात समझिए। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं पोटेंशियल क्या है? द एबिलिटी to do some work in moving against the body, in moving against
द बॉडी। ना नहीं समझ रहे, हम यहाँ पे किस चीज का पोटेंशियल का बात कर रहे हैं? अरे भाई मैं पोटेंशियल जनरली आपको बोला कि आपको कोई भी बॉडी का पोटेंशियल जानना होगा, देन यू हैव टू गो अगेंस्ट दैट बॉडी, देन ओनली आपको उसी बॉडी का पोटेंशियल पता चलेगा। अभी कोरोना चल रहा है, समझ रहे हो ना? अब कोरोना का पोटेंशियल क्या है हमें सब पता चल रहा है, क्योंकि कोरोना हमारा अगेंस्ट जा रहा है कि ना? बात समझ रहे हो? बात मैं ये बोल रहा हूं, आपको किसी भी बॉडी का अगर पोटेंशियल जानना होगा, देन आप उसी बॉडी का अगेंस्ट काम कीजिए। बात समझ रहे ना? देन आपको उसी बॉडी का पोटेंशियल पता चल जाएगा। आपको हाँ में हाँ भरने से पता नहीं चला, आप वो जो बोल रहा होगा आप वही करेंगे तो पता, आप उसके साथ जाना नहीं है। आपको जो बॉडी का पोटेंशियल निकालेंगे आप उसके साथ नहीं जाएंगे, आप उसी का अगेंस्ट जाएंगे। वो जा रहा है लेफ्ट तो आप बोलेंगे सर मैं तो उसका राइट जाऊंगा, तभी ना पता चलेगा उसका पोटेंशियल क्या। बात समझ रहे हो ना? दैट इज द थिंग मैं बोलना चाहता हूं। मैं यहां पे बोल रहा हूं कि आपको एक बॉडी का अगेंस्ट जानने से ही उसी बॉडी का पोटेंशियल पता चलेगा। बट यहां पे हम किसी का पोटेंशियल का बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक मतलब मैं आपको बोला था बार बार, जहां पे भी इलेक्ट्रिक वर्ड लगेगा इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम यहां पे किसका पोटेंशियल का बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक चार्ज का पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक चार्ज का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्ज का पोटेंशियल मतलब क्या है? द एबिलिटी टू डू सम वर्क इन मूविंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जाएगा कौन? एक चार्ज ही एक चार्ज का अगेंस्ट आएगा, हाँ कि ना रे भाई? देखो ध्यान से समझो, बात समझना। अगर मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, कोई फिजिक्स वाला स्टूडेंट ही आके समझ सकता है ना। मैं अगर फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, मैं एक बिठा दूंगा एक इकोनॉमिक्स वाले बंदे को, बोल लूंगा कि ये ऐसे होता है वैसे होता है, अरे भाई उसको क्या समझ आएगा? मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं मतलब मुझे कोई फिजिक्स क्लास में लेके बिठा दो समझ आएगा। मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, मुझे लेके कोई बिठा दोगे आर्ट्स क्लास में, पॉलिटिकल साइंस क्लास में, मुझे कुछ पता ही नहीं होगा, मैं वहां पे ऐसे बैठा रहूंगा। समझ आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? यस सर, यस सर। अरे भाई कुछ समझ नहीं आ रहा होगा मेरे को, मेरा बोलने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? मैं यहां पे बोल रहा हूं कि यहां पे एक चार्ज का अगेंस्ट कौन जाएगा ना, एक चार्ज ही जाएगा। बात समझ रहे हो ना? सो बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं ना। दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? द एबिलिटी ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, किस चीज का एबिलिटी ना, टू डू सम वर्क इन मूविंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब समझिए, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिए। लेट आपके पास एक चार्ज है, ध्यान से समझिए, आपके पास एक चार्ज है Q1, आपको इसका एबिलिटी जानना, इसका पोटेंशियल जानना है। देन क्या करना है आपको? और एक चार्ज कंसीडर करना है, और एक चार्ज कंसीडर करना है, एंड उसी चार्ज को Q1 का अगेंस्ट मूव करवाना है। देन आपको पता चलेगा कि Q1 का अगेंस्ट, जो बात समझिए मैं क्या बोला आपको, अगर आपको Q1 का पोटेंशियल जानना होगा देन आपको क्या करना पड़ेगा? और एक चार्ज कंसीडर करना होगा। बात समझ रहे? और एक चार्ज कंसीडर करना होगा। दूसरा चार्ज लेट मैंने कंसीडर किया Q2। अब Q2 क्या करेगा? Q1 का अगेंस्ट जाएगा, Q2 कुछ काम करेगा तो Q1 का पोटेंशियल पता चलेगा। बात समझ रहे ना नहीं समझे? जिसका पोटेंशियल निकालेंगे वो काम नहीं करता, जिसका पोटेंशियल निकालेंगे वो काम नहीं करता। मेरा पोटेंशियल निकालेंगे मैं काम नहीं करूंगा, मेरा अगेंस्ट जाके आप लोग काम करोगे। वैसा ही Q1 का पोटेंशियल निकालेंगे, Q1 काम नहीं करेगा, Q1 का अगेंस्ट और कोई जाके काम करेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? है कि ना? तो हमेशा याद रखिए, आप जिसका पोटेंशियल निकालना चाहते हैं वो कभी भी काम नहीं करता, उसका अगेंस्ट कोई और जाके काम करता है। बात समझ लो ना? दैट इज द पॉइंट हमें याद रखना है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे ना, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप का, एक पढ़ा सोर्स चार्ज और एक पढ़ा टेस्ट चार्ज। हम यहां पे निकालना चाहते हैं, जिसका पोटेंशियल निकालते हैं वो सोर्स चार्ज होता है। वो क्या होता है? सोर्स चार्ज होता है। तो हमेशा याद रखिए, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो सिंबल होता है वो V होता है। क्या होता है भाई? V बोल के हम लेते हैं, ठीक है ना? तो ये क्या बोल रहा है कि द वर्क डन बाय ए चार्ज, बात समझिए, वर्क डन बाय द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू सम वर्क, मतलब यहां पे किसका एबिलिटी निकाल रहे हैं? पोटेंशियल ऑफ Q1 निकालेंगे।
तो Q1 का अगेंस्ट कौन जाएगा? Q2। Q2 कुछ काम करेगा Q1 का अगेंस्ट जाके, तो Q1 का पोटेंशियल पता चलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं समझ आ रहा है ना? Q2 को Q1 का अगेंस्ट जाके कुछ काम करना है, Q2 कितना काम किया उस हिसाब से हमें Q1 का पोटेंशियल पता चलेगा। समझ रहे हो भाई? तो यहां पे हमने दो टाइप के चार्ज पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? एक पढ़ा सोर्स चार्ज और एक पढ़ा टेस्ट चार्ज। ध्यान से समझिएगा, हमने दो टाइप का चार्ज पढ़ा। एक पढ़ा सोर्स चार्ज और एक पढ़ा टेस्ट चार्ज। बात समझिएगा, बात समझिएगा। तो अभी हमारे पास, बात समझिएगा अच्छे से, हमारे पास हम हमेशा सोर्स चार्ज का पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। हम हमेशा सोर्स चार्ज का पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। बात समझ रहे ना? काम किसके हिसाब से करवाते हैं? जो काम करता है वो टेस्ट चार्ज होता है। बात समझिए, जो काम करता है वो होता है टेस्ट चार्ज, जिसका अगेंस्ट काम करते हैं, जिसका पोटेंशियल हम निकालना चाहते हैं, वो होता है सोर्स चार्ज। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे? पोटेंशियल क्या है, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे ना? देखिए ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, किसका निकालना चाहते हैं हमेशा हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना? एक सोर्स चार्ज का। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किसका निकालना चाहते हैं? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए सोर्स चार्ज, ऑफ ए सोर्स चार्ज क्या होता है ना? सोर्स चार्ज इज इक्वल टू द वर्क डन। कौन करेगा? द वर्क डन बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, हमेशा टेस्ट चार्ज को यूनिट पॉजिटिव लेते हैं। क्यों लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं, ठीक है ना? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कैसे ना? इन मूविंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। ये कंप्लीट डेफिनेशन है, इसके आगे भी है और भी डेफिनेशन, ध्यान से समझिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एक सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तभी पता चलेगा जब एक टेस्ट चार्ज कुछ काम करेगा इन मूविंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। बात समझ रहे? एंड कैसे मूव करेगा? अगर मूव कर रहा है, कैसे मूव करेगा? एक्सीलरेशन होगा ना? एक्सीलरेशन नहीं होगा ना? विथआउट एक्सीलरेशन। कैसे मूव करेगा ना? द टेस्ट चार्ज should move without acceleration. तो यहां पे हम लिख सकते हैं पोटेंशियल क्या है? द वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। समझ रहे हो? वर्क डन कौन करेगा ना? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज करेगा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या पढ़े थे? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, फोर्स बाय क्यू नॉट, है कि ना? वैसा ही तो पोटेंशियल क्या है? द वर्क डन बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कितना काम करेगा? बात समझ रहे हो? तो अगर आप लोग एंड मेरे हिसाब से देखा जाए तो मैं सोर्स चार्ज हूं, आप लोग टेस्ट चार्ज हो। आप लोग मेरा अगेंस्ट जाके कितना काम करेंगे? बात समझ रहे हो ना? वो होगा मेरा पोटेंशियल, मेरा एबिलिटी पता चलेगा। आपका नहीं पता चलेगा, आपका अगेंस्ट कोई जाएगा तो आपका एबिलिटी पता चलेगा। बात क्लियर ना? तो आप पहले ये समझ लो, आप जिसका पोटेंशियल निकालना चाहते हैं वो होता है सोर्स चार्ज, जो काम करता है वो होता है टेस्ट चार्ज। ये दिमाग में पहले ठान लो, ठीक है? फिर आगे सब समझ आएगा। एंड क्या बोला गया ना? द टेस्ट चार्ज शुड मूव विथआउट एक्सीलरेशन। इसका मतलब समझेंगे, देखो इसका मतलब अच्छे से समझेंगे। एंड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट जाएगा, बार बार मैं बोल रहा हूं अगेंस्ट जाना है। हाँ में हाँ नहीं भरना, अगेंस्ट जाना है। जिसका पोटेंशियल निकालेंगे उसका अगेंस्ट जाना है। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए अब लेट आपके पास आपको बोला गया कि जो सोर्स चार्ज होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है कि नहीं? जो सोर्स चार्ज होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बट जो टेस्ट चार्ज है वो हमेशा, जो टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है ना? पॉजिटिव होता है सर, हाँ कि ना? जो टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। सो लेट मैंने क्या किया, ध्यान से समझिए। मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज लिया और एक नेगेटिव सोर्स चार्ज लिया। मैंने अलग अलग केस, ये केस 1 ये केस 2 ऐसे करके लिया, ठीक है? ये केस 1 ये केस
ठीक है। अब बताइए एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा ना, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, है कि ना। एक नेगेटिव सोर्स चार्ज का किधर होगा ना, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, है कि ना भाई, कुछ ऐसे होगा। ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए क्या होता है ना, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए क्या होता है, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। अब यहां पे जब भी मैं टेस्ट चार्ज को लूंगा, टेस्ट चार्ज को क्या बोला गया ना, आपको अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। तो यहां पे मैंने टेस्ट चार्ज रखा प्लस क्यू नॉट रखा एंड कैसे लूंगा, ऐसे लूंगा, है कि ना, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट। तो मैं क्या किया, जब भी मेरे पास एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज होगा, मैं टेस्ट चार्ज को कैसे लूंगा ना, फ्रॉम ए पॉइंट टुवर्ड्स द चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है अवे फ्रॉम द चार्ज, तो यहां पे टेस्ट चार्ज को कैसे लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो टेस्ट चार्ज उसका अगेंस्ट जाएगा। बात समझ लो ना। तो हमेशा इफ वी हैव ए पॉजिटिव सोर्स चार्ज देन वी हैव टू टेक द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज दैट इज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। बट हाउ, कैसे लेंगे ना, विथआउट एक्सीलरेशन। कैसे, देखो बात समझो, टेस्ट चार्ज अपने आप नहीं जाएगा भाई, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, टेस्ट चार्ज अपने आप नहीं जाएगा। टेस्ट चार्ज को कोई एक एक्सटर्नल एजेंट ले रहा होगा, समझिए बात को। टेस्ट चार्ज यहां पे मैं हूं, यहां पे बात समझिए, यहां पे मैं हूं, यहां पे टेस्ट चार्ज थोड़ी अपने आप आएगा। गुलाम फ्लो क्या बोल रहा है कि मैं उसको जितना फोर्स दे रहा हूं टेस्ट चार्ज भी मुझे उतना ही फोर्स दे रहा हूं। तो कोई ये इगोइस्टिक फोर्स है भाई, म्यूचुअल इंटरैक्टिव फोर्स है। बात समझ लो ना। मैं स्टूडेंट को बोलूंगा आओ डाउट क्लियर करने, तो क्या बोला, सर आपको मैं फीस दे रहा हूं आप आइए। बात समझ रहे हो ना। तो ना तो वो आया ना तो मैं गया, क्योंकि वो मेरे को उतना ही फीस दे रहा है कि ट्यूशन मतलब यहां इंस्टीट्यूट आके पढ़ने के लिए दे रहा है। मुझे बोलेगा सर और 5,000 एक्स्ट्रा देंगे, बोला अरे घर कहां पे तेरा, बोलो जल्दी आ जाए। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं यहां पे बोल रहा हूं, बात समझिए, क्यू नॉट जितना फोर्स क्यू को दे रहा होगा, क्यू भी क्यू नॉट को उतना दे रहा होगा, तो क्यू नॉट अपने आप नहीं आएगा। कोई एक एक्सटर्नल एजेंट होगा जो कि क्यू नॉट को पकड़ के क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेंस्ट लेके जा रहा होगा। बात समझ लो ना। अब बात समझिए, ये क्यू नॉट को जितना फोर्स दे रहा होगा, एक्सटर्नल एजेंट भी उतना ही फोर्स देके उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा अगर दे दूंगा वो क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो जाएगा। बात समझ लो ना। तो बात यह है, ध्यान से समझिए, ये जो प्लस क्यू है, ये क्यू नॉट को जितना फोर्स दे रहा होगा, जो एक्सटर्नल एजेंट होगा जो लेके जाएगा किसको, टेस्ट चार्ज को, वो एक्सटर्नल एजेंट उतना ही फोर्स टेस्ट चार्ज को देगा टू मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब सोर्स चार्ज, बात समझिए, सोर्स चार्ज जितना फोर्स दे रहा होगा टेस्ट चार्ज को, the external agent will give equal amount of force but in opposite direction so that the test charge को हम मूव करवा पाएंगे, so that जो external agent होगा वो टेस्ट चार्ज को मूव करवा पाए against the electric field। but कैसे मूव कर रहा होगा, ये जितना फोर्स दे रहा होगा एक्सटर्नल एजेंट भी उतना ही फोर्स दे रहा है कि ना, एक्सटर्नल एजेंट भी उतना ही फोर्स दे रहा है। तो टोटल फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये कैसे, एक्सीलरेशन जीरो हो गया, तो ये मूव कैसे कर रहा होगा ना, कांस्टेंट वेलोसिटी, धीरे धीरे मूव कर रहा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करेगा। बात समझ रहे हो ना। यहां पे जो टेस्ट चार्ज मूव करेगा विथआउट एक्सीलरेशन, दैट इज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करेगा। ये बहुत जरूरी है। बात समझ रहे हो ना। तो बात समझिए, जब हमारे पास एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज कहां से कहां आएगा, फ्रॉम ए पॉइंट टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। जब हमारे पास एक नेगेटिव सोर्स चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज कहां से कहां जाएगा ना, फ्रॉम ए पॉइंट अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। हाँ कि नहीं, बात समझ रहे हो। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है किसका, टेस्ट चार्ज का, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है यहां पे टेस्ट चार्ज का। तो अभी बात समझिए पहले ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, द वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज इन मूविंग द टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। किसका पोटेंशियल निकाल रहे हैं हम लोग ना, सोर्स चार्ज का। टेस्ट चार्ज कैसे मूव करेगा, विथआउट एक्सीलरेशन। विथआउट एक्सीलरेशन कैसे मूव करेगा ना सर, जितना सोर्स चार्ज फोर्स दे रहा होगा टेस्ट चार्ज को, जो एक्सटर्नल एजेंट टेस्ट चार्ज को लेने वाला होगा वही उतना ही फोर्स देगा किसको, टेस्ट चार्ज को।
सो द टेस्ट चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी में धीरे धीरे मूव करेगा। बात समझ रहे हो, विदाउट एक्सीलरेशन। अब बात यह है द पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, द वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज, हमेशा ऑलवेज, ये फॉर्मूला याद रख लेना आप लोग, ठीक है ना। पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए सोर्स चार्ज ऑफ एनी चार्ज एट इंफिनिटी जीरो होता है। बात समझिएगा, द पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एनी चार्ज एट इंफिनिटी इक्वल टू जीरो। ये पॉइंट याद रख लेंगे, इसका प्रूफ भी हम कर लेंगे आगे जाके, अभी आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या होता है, कोई भी चार्ज का पोटेंशियल इंफिनिटी में क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। क्यों होता है उसका भी क्या होगा, रीजन है, मैं आपको बताऊंगा, प्रूफ भी करके दिखा दूंगा आपको। अब देखिए, बात समझिएगा अच्छे से। तो टेस्ट चार्ज को बात समझिए, टेस्ट चार्ज कैसे मूव करेगा ना, सोर्स चार्ज का अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जाके, कैसे मूव करके ना, विदाउट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करके। तो अगर मेरे पास एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज होगा, देन टेस्ट चार्ज शुड मूव फॉर ए पॉजिटिव। इफ वी हैव ए पॉजिटिव सोर्स चार्ज, देन द टेस्ट चार्ज should move from a point towards the source charge। यहां पे क्या लिखेंगे, if we have a negative source charge, then the test charge should move, किधर मूव करेगा, should move from a point away from the source charge। हाँ किनारे भाई, इतना याद रख लो। तो पोटेंशियल का एक फॉर्मूला आपको मिला, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। हमेशा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा, बट अगर क्वेश्चन में, मैं आपको बार बार बोलता हूं, हमें डेफिनेशन में बोला गया कि पॉजिटिव होगा, बट अगर आपको क्वेश्चन में नेगेटिव दिया होगा, कि आपको बोला होगा कि -2 माइक्रोकूलम चार्ज है, वो कितना काम करेगा, और एक चार्ज का अगेंस्ट, जो क्वेश्चन में जो काम करेगा बोला होगा वही होगा टेस्ट चार्ज। हमेशा याद रखिए, बात समझ लो ना, जो काम कर रहा होगा वही टेस्ट चार्ज होगा। वहां पे -2 माइक्रोकूलम दिया होगा तो आपको -2 माइक्रोकूलम लेना है। जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया, आप हमेशा पॉजिटिव लेंगे टेस्ट चार्ज को। क्वेश्चन में चेंज कर देगा, आपको अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करना है। बात समझ लो ना, आप अपने हिसाब से एग्जाम नहीं लिखेंगे ना, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आप एग्जाम लिखेंगे। तो आपको ये समझ आएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है एग्जैक्टली। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, द वर्क डन बाय ए टेस्ट चार्ज इन मूविंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। किसका पोटेंशियल निकालते हैं हम हमेशा, सोर्स चार्ज का। जो काम करता है वो कौन होता है ना, टेस्ट चार्ज। जिसका अगेंस्ट काम किए वो सोर्स चार्ज। किसका पोटेंशियल पता चलेगा, जिसका अगेंस्ट काम किए। कौन काम करेगा ना, टेस्ट चार्ज। कैसे जाएगा टेस्ट चार्ज, कैसे मूव करेगा सर, विदाउट एक्सीलरेशन। तो कैसे विदाउट एक्सीलरेशन कैसे पॉसिबल है ना सर, सोर्स चार्ज जितना टेस्ट चार्ज को फोर्स दे रहा होगा, टेस्ट चार्ज को एक्सटर्नल एजेंट उतना ही फोर्स देके मूव कर पाएगा। सो द टेस्ट चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करेगा एंड कुछ काम करेगा। जितना काम करेगा टेस्ट चार्ज वही होगा मेरा पोटेंशियल किसका ना, सोर्स चार्ज का। अब इतना हमें समझ आ गया, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। जब भी आपको पोटेंशियल पूछेगा, आप हमेशा वर्क डन के पीछे पड़िए, समझ लो ना, आप हमेशा वर्क डन निकालने की कोशिश कीजिए। इतना ज्यादा दिमाग मत लगाए किसी भी चीज का। आपको अगर पोटेंशियल पूछा है, आपको लेट फॉर्मूला याद नहीं है, या तो सीबीएसई में आपको डेरिवेशन पूछ लेता है, ठीक है ना। आपको कभी भी पोटेंशियल का अगर पूछा कुछ भी क्वेश्चन, तो आप हमेशा वर्क डन निकालिए, बाय द टेस्ट चार्ज कर दीजिए, आपको पोटेंशियल पता चल जाएगा। तो पोटेंशियल क्या है हमें पता चल गया। अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए चार्ज, ध्यान से देखिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या ना, लेट आप क्या किए, ध्यान से समझिएगा। अभी हमने क्या किया है भाई ना, बस वर्क डन निकाल दिया फ्रॉम एक पॉइंट से और एक पॉइंट लेके, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली होता क्या है, लेट मेरे पास एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, आप नेगेटिव भी ले सकते हो, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज होगा। लेट आप
आप क्या किए, एक टेस्ट चार्ज दिए, इंफिनिटी से लेके, बात समझिए, इंफिनिटी से लिए टेस्ट चार्ज को लेके अप्लाई यहां तक, लेट ए पॉइंट, तो कुछ काम किया होगा, इंफिनिटी से ए तक आने के लिए कुछ काम किया होगा, तो ए में पोटेंशियल कितना, लेट भी ए क्या लिखेंगे आप, now work done by the test charge in moving from infinity to the point A, है कि ना, from infinity to point A by the test charge। फिर आपने क्या किया, B तक आया, फिर से इंफिनिटी से B तक आया, इंफिनिटी से A तक आए थे, फिर से आप इंफिनिटी से B तक आए, तो आप यहां पे भी क्या लिखेंगे, now work done from infinity to B by the टेस्ट चार्ज। आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं ए एंड बी में, आपको यह जानना है कि ए बी का जो पोटेंशियल है, ए का पोटेंशियल एंड बी का पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस जानना है, तो आप क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए। देखो, लेट मुझे पोटेंशियल डिफरेंस जानना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू क्या होगा, मैं ए एंड बी से, अगर आप बोलोगे सर ए से बी लाना चाहता हूं, मैं पहले ए से बी गया या तो बी से, कोई कुछ बोलेगा, जो भी करना है करो, आपका मर्जी। तो आप क्या किए, भी बी माइनस भी ए किए, आपका फाइनल पॉइंट कौन है, बी, आपका ये मेरा फाइनल पॉइंट मैंने लिया, फाइनल पॉइंट लिया, ये मैंने इनिशियल पॉइंट लिया, ध्यान से देखिएगा, इनिशियल पॉइंट लिया, तो मैं ए से बी गया लेट, बट मैं जब इंफिनिटी से ए आया, मेरा भी ए है, इंफिनिटी से बी आया, भी बी है, ठीक है। अब मेरे को बोल रहा है कि आप जब ए से बी जाएंगे क्या करेंगे ना, भी माइनस बी है, पोटेंशियल डिफरेंस कब कैसे आएगा, ना वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू बी, है कि ना, फिर वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए, है कि ना, तो आप क्या लिखेंगे यहां पे, ना वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाई टेस्ट चार्ज, बाय द टेस्ट चार्ज। याद रखेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज इन मूविंग, लेट आपको द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है, बी माइनस बी ए निकालना है, ठीक है। देन द वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, अगर आप बी ए माइनस बी भी निकालना चाहते हैं, इन मूविंग फ्रॉम बी टू ए, बात समझ लेना। सो ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे, द वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी टू ए, आप देखेंगे आप कहां से कहां जा रहे हैं, तो यहां पे मैंने क्या किया, भी माइनस भी है, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाई क्यू नॉट, है कि ना, बाई प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, तो ये मेरा भी माइनस भी है, भी मतलब ये है, भी मतलब ये है, मैं यहां पे यूज करके निकाल सकता हूं इजीली ना, नहीं समझ रहे हो, आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा बिटवीन ए एंड बी, तो आप भी माइनस बी ए करेंगे, बिटवीन बी एंड ए भी ए माइनस बी करेंगे, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना है, पोटेंशियल डिफरेंस समझ रहे हो ना, बिटवीन टू पॉइंट्स। एंड इसका जो एप्लीकेशन है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कैपेसिटर्स में पढ़ेंगे, करंट में पढ़ेंगे, करंट में पूरा बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये सभी को आप याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वहां पे पढ़ेंगे, ये सारा चीजें मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, जैसे जैसे हम चैप्टर कवर करेंगे मैं आपको हर चीजें बताऊंगा, ठीक है, उसका टेंशन मत लीजिएगा। आपको बस अभी ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, उस पर ध्यान देना, ये फॉर्मूला याद रख लेना है, ठीक है ना। चलिए अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बात समझिएगा, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमें जो मिला फॉर्मूला वो क्या है भाई, ना वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज, ध्यान से समझिएगा। अब वर्क डन जो है स्केलर क्वांटिटी है, हाँ कि ना, अरे भाई वर्क डन स्केलर है ना, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें मिला पोटेंशियल क्या है, ना वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज। अब वर्क डन क्या है रे, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है कि ना रे भाई, स्केलर है, तो ये पोटेंशियल क्या होगा, स्केलर बाय स्केलर, स्केलर क्वांटिटी होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज ए स्केलर क्वांटिटी, हाँ कि ना, विथ SI यूनिट वोल्ट,
वोल्ट, ठीक है, वोल्ट, जहां पे 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल बाई 1 कूलम होता है। क्या होता है? 1 जूल बाई 1 कूलम होता है। बात समझिएगा अच्छे से, ये याद रखिएगा। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशन फॉर्मूला पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाई चार्ज, हाँ कि ना। वर्क डन का क्या होता है? m1L2 T-2, डायमेंशन फॉर्मूला। चार्ज का क्या होता है? A1 T1, हाँ कि ना, एम्पियर टाइम, हाँ कि ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? m1L2 T-3 A-1। तो ये यूनिट एंड डायमेंशन याद रखना भाई, नीट में पक्का यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो पक्का आता है, ठीक है। एक डायमेंशन का, एक एरर का, एक वर्नियर कैलिपर। ये 3 सेक्शन से वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, ठीक है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वहां से पक्का ये 3 सेक्शन से यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चंस आता रहता है, ठीक है। हमेशा आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, आपको 2 क्वेश्चन तो मिला ही होगा उस चैप्टर से, ठीक है।